हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन के एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। 5 से 6 दिन दोस्तों हमारे पास है और इन 5 से 6 दिन में किस लेवल के क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं, किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, किस लेवल के टॉपिक को किस आधार पर आपको दोस्तों पढ़ना है, उनमें से कौन कौन से फार्मूले याद करने हैं, पूरी डिटेल से डिस्कशन दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। आपको कौन कौन सी हमारी पीडीएफ लेनी है और उन ही पीडीएफ के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है आपको डिटेल से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हल्के पढ़ने हैं, पूरा डिटेल से दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक अनटच रहे हैं वो दोस्तों हम कवर भी करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें। और सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा हमारी पीडीएफ जो है, जो स्क्रीन पे दोस्तों नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। 250 चार्ज आपका पीडीएफ का रहेगा, 250 रुपये आपको पे करने हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ऑल ओवर सिलेबस लाइनमैन का जितना भी बनता है दोस्तों वो आपके पास भेज दिया जाएगा। उसको कवर कैसे करना है इन 5 से 6 दिनों में वो भी दोस्तों आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद की सबसे पहले देख लेते हैं कि इन पीडीएफ में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, एएलएम के प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में से एक भी प्रैक्टिस सेट आपको मिस नहीं करना, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं क्योंकि शानदार लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको दिए हुए हैं। इन प्रैक्टिस सेट में एक भी प्रैक्टिस सेट आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों ये लाइनमैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दी हुई है। इसके 2 to 8 पेज है, लेकिन दोस्तों इसको आप 6 से भाग कर लो, उतने पेज पे ये पीडीएफ आपकी निकल जाएगी। आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हो क्योंकि दोस्तों फोटोकॉपी वाले क्या करते हैं, मिनिमाइज करके निकाल देते हैं। हमें तो एक बार पढ़ना ही है ना, तो ये पीडीएफ फाइल आप इस टाइप से निकलवा लें। इसके अंदर भी एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है क्योंकि दोस्तों मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं और अनटच लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये दोस्तों हमारी बुक्स है, इसको एक बार होल्ड पे रखें इस बुक्स को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 13 पेज की फाइल है जिसमें हमें लगा कि ये टॉपिक अनटच रह गया है, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन जितने भी बनते थे वो दोस्तों बताए गए हैं इस बुक्स के अंदर। दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करना है वो दोस्तों व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तुरंत बता दिया जाएगा। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है दोस्तों, उस मैग्नेटिज्म चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि दोस्तों मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिज्म, डीसी मोटर, डीसी अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और दोस्तों इल्यूमिनेशन, ये 5 से 6 टॉपिक तो शानदार है और इंपॉर्टेंट है और उनकी अलग अलग पीडीएफ फाइल इसीलिए बनाई गई है तो ताकि इन पे दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जा सके, ठीक है। 34 पेज है इसके दोस्तों, मोबाइल से आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि साथ के साथ आंसर दिए हुए हैं। ये दोस्तों इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 33 पेज है इसके, आसानी के साथ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ल्यूमिनेस फ्लक्स को किसमें मापा जाता है, कैंडला किसकी का, ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट पीडीएफ जो है वो दोस्तों हमारी है ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइनमैन। अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है, ये दिए हुए हैं, ये आपको कवर कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों ये ट्रांसफार्मर की जो है ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितना भी लेटेस्ट डाटा बनता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते। ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी टॉपिक छोटे छोटे बनते हैं वो सारे के सारे कवर करने जरूरी हैं। सोडियम वेपर लैंप के 7 पेज है, मोबाइल से आसानी के साथ पढ़ सकते हो। सोडियम वेपर लैंप से रिलेटेड जब लेवल हाई एग्जाम का थोड़ा सा पूछा जाता है, हाई लेवल के क्वेश्चन, तो सोडियम वेपर लैंप का जिक्र वहाँ पे होता है। किरचॉफ के दोस्तों 2 नियम बनते हैं, एक करंट का नियम है, एक दोस्तों वोल्टेज का नियम है। ये दोनों के दोनों नियम दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से इसमें समझाए गए हैं जो आपको कवर करने हैं। फ्यूज दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज एचआरसी फ्यूज, कोर्ट्रिज फ्यूज, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और दोस्तों इनका क्या क्या वर्किंग सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा समझाया हुआ है। इसका एक भी टॉपिक, एक भी फ्यूज आपको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारी पीडीएफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, छोटा सा टॉपिक है, 4 पेज है, आसानी के साथ मोबाइल से पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी सिलेबस की है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस बनता है ना उसमें से है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दी हुई है। लेकिन आपको जो पढ़ना है ना वो मैं इसके साथ ही व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर दूंगा कि इतना ही एमसीक्यू इसके अंदर जो है कवर करना है। ये 1600 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आपके पास टाइम मिले तो पढ़ना है। 139 पेज की पीडीएफ है, ये 139 को आप 4 से डिवाइड कर लो, इतने पेज में ये पीडीएफ निकल जाएगी। इसमें अगर आपके पास उसके बाद टाइम बचता है तो इसको दोस्तों कवर करना है। तो ये दोस्तों फुल प्लानिंग है, 5 से 6 दिन में आपको कितना सिलेबस और कैसे कवर करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं बचता है। हम असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में अगर टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा जीके और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर और कंप्यूटर और हिंदी के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। उसमें दोस्तों आपको कोई चार्ज जो है आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज करना है, 250 दोस्तों इनका चार्ज
चार्ज रहेगा वो आपको पे करना है। सारी पीडीएफ दोस्तों A to Z आपके पास 2 सेकंड या 3 सेकंड के समय के अंतराल आपके पास भेज दी जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 चार्ज जो है वो आपके लिए फ्री रहेगा। उसके अंदर दोस्तों क्या रहेगा, डेली के डेली 500 200 300 600 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना एमसीक्यू, वो उसमें भेजे जाते हैं। तो वो भी आपके पास अगर टाइम मिले तो वो भी आप स्टडी जरूर करें। तो अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो आज का टॉपिक दोस्तों पॉलीफेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉलीफेज किसे कहते हैं, एक फेज तो हो गया दोस्तों एक फेज, ठीक है। जब एक फेज से फेजों की संख्या अधिक हो तो उसको पॉलीफेज कहा जाता है। तो पॉलीफेज सिस्टम से थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जितने भी टॉपिक बनते हैं वो हम कवर कर लेंगे। डेल्टा में संयोजित 3 फेज वायर का व्यय नापने की, यानी दोस्तों पावर मापने की, व्यय का मतलब यहाँ पे क्या है, पावर नापने की विधि कौन सी है। डेल्टा में संयोजित है, ठीक है, 3 फेज वायर सिस्टम है, तो इसके अंदर कौन सी वाट मीटर विधि के द्वारा हम जो है पावर मापते हैं। तो पावर मापने का दोस्तों फार्मूला होता है √3। 3 फेज के सिस्टम की हम बात करें तो हमारा होता है लाइन वोल्टेज गुणा में लाइन करंट गुणा में कोस फाई का मतलब होता है दोस्तों पावर फैक्टर। √3 गुणा में लाइन वोल्टेज लाइन करंट और गुणा में कोस फाई, ये फार्मूला याद कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा कि 3 फेज में पावर ज्ञात करने का कौन सा फार्मूला है, या दोस्तों 3 फेज में पावर जो है किसे कहा जाता है। तो √3 गुणा में लाइन वोल्टेज गुणा में लाइन करंट गुणा में जो है कोस फाई जिसको पावर फैक्टर कहा जाता है। अगर सिंगल फेज में बात करें कि सिंगल फेज में पावर किसे कहा जाता है, तो वोल्टेज गुणा में करंट गुणा में पावर फैक्टर, ठीक है। इनके गुणनफल को पावर कहा जाता है, वोल्टेज गुणा करंट गुणा में पावर फैक्टर। इसीलिए तो दोस्तों जो हमारा वाट मीटर होता है उसमें दोनों कॉइल लगी होती है, ठीक है, दोनों कॉइल लगी होती है, एक सीसी होती है एक पीसी होती है, ठीक है। ये कॉइल ये सीसी होती है जो सीरीज में जुड़ी होती है, ये पीसी होती है, ठीक है। ये करंट और वोल्टेज को ही तो मेजर करती है। करंट और वोल्टेज के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। तो ये हमारा वाट मीटर हो जाता है। हल्का सा क्वेश्चन है। सीसी का मतलब करंट कॉइल है, पीसी का मतलब है पोटेंशियल कॉइल। पीसी हमारी पैरेलल में जुड़ती है, सीसी हमारी सीरीज में जुड़ती है। आसान शब्दों में ऐसे आपको इसको जो है याद रख सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है, डेल्टा में संयोजित 3 फेज वायर व्यय नापने की विधि क्या है। यानी दोस्तों 3 फेज वायर के अंदर जो है हम कैसे, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल तो होता नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं है ना तो उसमें 2 वाट मीटर विधि यूज करेंगे। कौन सी विधि, डेल्टा संयोजित 3 फेज वायर के अंदर, ठीक है। 3 फेज वायर है, 3 फेज वायर के अंदर न्यूट्रल नहीं होता तो उसमें दोस्तों हम 2 वाट मीटर विधि का यूज करेंगे, ठीक है। 2 वाट मीटर लगाएंगे। ये जैसे 3 फेज हो गए, इनके अंदर दोस्तों 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा जो है हम इसके अंदर पावर ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसकी सीसी नीचे जुड़ी होगी, इसकी भी जो पीसी नीचे जुड़ी होगी इस वाले में, इसको एक तरफ से न्यूट्रल की तरह हम यूज कर लेंगे। तो ये जो सिस्टम हो जाता है, ऐसे डायग्राम भी दे दिया जाएगा, डायग्राम से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से डायग्राम क्या बताता है, ठीक है। तो ये 2 वाट मीटर विधि बताता है जिसमें हम पावर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, पावर। नेक्स्ट है हमारा एक आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, शून्य होगा। आदर्शित होगा वोल्टेज स्रोत जिसके अंदर, आदर्श का मतलब है जिसमें कोई टॉलरेंस ना हो, कोई विरोध ना हो, ठीक है। विरोध जहाँ नहीं होगा वहाँ रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका डी, आंतरिक रेजिस्टेंस शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 फेज प्रणाली में फेज क्रम क्या होता है, ठीक है। ये दोस्तों 3 फेज प्रणाली की बात की गई है। रेड येलो ब्लू आर वाई और बी दिया होता है तो इसको हम कहते हैं रेड येलो ब्लू, लाल पीला और नीला, ठीक है। इन फेजों की आपस में इलेक्ट्रिकल डिग्रियां कितनी होती है मैं हर एक उसके अंदर बताता हूँ वीडियो के अंदर। 120 डिग्री होती है, आर 120 वाई 120 और बी 120, तीनों का मिला के कितना हो जाता है 360। और एक पूरे सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रिकल डिग्रियां होती है, तो 360 इलेक्ट्रिकल डिग्रियां होती है। चलिए जैसे हम बात करें ना स्टार की, जैसे स्टार ऐसे जुड़ा होता है तो ये आपस में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्रियों पर होता है, तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री, ये सभी जो फेज होते हैं ये 120 डिग्री पर जो है सेटअप इनका जो है रचाया होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाता है बी, लाल पीला और नीला। फेज वोल्टेज का क्या अर्थ होता है, देखिए दोस्तों फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग इनका दोस्तों मान होता है। फेज वोल्टेज क्या होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल, एक हमारा फेज है और एक हमारा न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मापी जाती है उसको कहा जाता है फेज वोल्टेज, ठीक है। एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है। अगर दो फेज के बीच मापी जाने वाली वोल्टेज को क्या कहा जाता है, लाइन वोल्टेज, इसको क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज। सेम करंट का रहेगा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापी गई करंट
करंट को क्या कहा जाता है, फेज करंट कहा जाता है। दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज करंट को लाइन करंट कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग डेफिनेशन हमारी हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों फेज वोल्टेज पूछी गई है, तो किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज को कहा जाता है फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज का सदैव मान कितना होता है, 230 या दोस्तों 250। ठीक है, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। ठीक है, लाइन वोल्टेज का सदैव मान कितना होता है, 440 वोल्ट, क्योंकि दो फेजों में कितनी वोल्टेज होती है, 440। थ्री फेज में भी कितनी वोल्टेज होती है, 440। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। किसी एक फेज और तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज को जो है फेज वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हमारे पास देखिए फेज तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हम उन पे 440 वोल्ट क्यों लिखते हैं। एक फेज में कितनी वोल्टेज होती है, 620 वोल्टेज होती है, लेकिन थ्री फेज के अंदर हम 440 क्यों लिखेंगे। थ्री फेज के अंदर तो 660 वोल्टेज हो जाने चाहिए ना। ठीक है, तो इसका भी रीज़न होता है। ठीक है, हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है ना, ये थ्री फेज के अंदर एक कोई भी तार न्यूट्रल का काम करती है, जो फेज क्या हो, कमज़ोर हो। जिस फेज के अंदर वोल्टेज कम होती है, कोई भी फेज हो सकता है, तो वो न्यूट्रल का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जैसे हमारा यहाँ पे कोई सर्किट चल रहा है, ठीक है, इसको हमने थ्री फेज की सप्लाई के साथ जोड़ दिया, तो दो फेज जो चलेंगे ना, वो तो फेज के रूप में कार्य करेंगे। जो कमज़ोर फेज होगा वो न्यूट्रल की तरह कार्य करेगा। उसको भी तो निकलने के लिए करंट तो चाहिए ना। करंट का सर्किट कब कंप्लीट होता है, ठीक है, जब वोल्टेज और करंट चल रहे हैं। ठीक है, एक को निकलना भी तो है ना यहाँ से, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है, इसीलिए थ्री फेज के अंदर 440 वोल्ट लिए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका जो रहेगा हमारा हो जाता है डी। थ्री फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अक्षर है आर, वाई और बी। स्टार कनेक्टेड थ्री फेज में परिपथ होता है। अब स्टार कनेक्टेड की बात की गई है, तो न्यूट्रल तार में जो धारा होती है वो शून्य होती है। देखिए दोस्तों, ये स्टार कनेक्टेड हो गया। जो यहाँ जंक्शन पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पर लोड जो करंट होता है ना, वो शून्य होता है। ठीक है, अब स्टार कनेक्टेड थ्री फेज परिपथ में ये शून्य कब होता है, इसकी भी दोस्तों एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जब इसमें 5 एम्पेयर हो, इसमें 5 एम्पेयर हो और इसमें भी 5 एम्पेयर हो। ठीक है, जब तीनों फेजों पर समान लोड हो, तो स्टार कनेक्टेड के अंदर जो करंट होता है स्टार पॉइंट पर वो 0 होता है। ठीक है, इसमें 15 है, इसमें 25 है, तो स्टार पॉइंट के अंदर शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कुछ करंट मिल सकता है। इसलिए दोस्तों ये न्यूट्रल तार में धारा जो होती है वो शून्य कब होती है, स्टार कनेक्टेड में, जब तीनों फेजों के अंदर बैलेंस लोड हो, तीनों फेजों के अंदर समान करंट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन कह रहा है, ये लाइन वोल्टेज √3 वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज होती है ना स्टार कनेक्टेड के अंदर, वो √3 फेज वोल्टेज होती है। ठीक है, यानी दोस्तों √3 का मतलब होता है 58% वोल्टेज जो है मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो मिलती है। ठीक है, जब हम मोटर को किस में चलाते हैं, स्टार में चलाते हैं। ठीक है, तो 58% स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज कम, करंट कम, तो मोटर आसानी के साथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसको डेल्टा में कर दिया जाता है। लाइन धारा और फेज धारा ये समान होती है। लाइन करंट और फेज करंट समान होता है। ये सभी की सभी लाइनें सत्य है और सभी की सभी लाइनें दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कवर हो जाता है। इसमें आपको दोस्तों कोई भी एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपने लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्ट पढ़ लिया तो करंट समान हो जाएगा, करंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर फेज वोल्टेज ये पढ़ लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक √3 रहेगा, चाहे तो वोल्टेज रहेगी चाहे करंट रहेगी। ठीक है, अब उसका उल्टा करेंगे ना हम, इसका उल्टा करेंगे तो लाइन धारा √3 फेज धारा किस में हो जाएगी, डेल्टा में हो जाएगी। ये जो हमारा डेल्टा होता है, तो इसका उल्टा हमारा डेल्टा में हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन में पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये अब हम जस्ट पढ़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वही तो आ गया। ठीक है, बी राइट ऑप्शन हमारा √3 लाइन वोल्टेज गुणा में लाइन करंट गुणा में cos पाई पावर फैक्टर। ठीक है, ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में पावर ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ठीक है, सिंगल फेज के अंदर पावर ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज गुणा में करंट गुणा में cos पाई। ठीक है, थ्री फेज होगा तो √3 लगा देंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी √3 का मान क्या होता है, 1.732। ठीक है, ये मान हम यहाँ पे फिक्स करके जो है इसको निकाल सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज स्टार में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। थ्री फेज स्टार में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, वही तो बात आ गई ना, स्टार वोल्टेज। थ्री फेज में स्टार जुड़ी हुई है तो फेज वोल्टेज क्या हो जाती है, √3 हो जाती है। तभी तो 58% वोल्टेज मिलती है। स्टार्टिंग में वोल्टेज किस में कम मिलती है, आसानी के साथ याद रख सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर लाइन वोल्टेज जो है किसके अंदर कम मिलती है, स्टार के अंदर, तो स्टार के अंदर √3 हो जाएगा। इतना याद रहेगा तो आसानी के साथ आप एग्जाम में सही कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कोणीय विस्थापन होता है तो ये 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री मैं बताता ही आ रहा हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी जो फेज होते हैं ये कितने आपस में इलेक्ट्रिकल डिग्री पर जुड़े होते हैं, ये 120 डिग्री पर जुड़े होते हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है हमारी 360 डिग्री। ये मैं क्वेश्चन दोस्तों 6 बार करवा चुका हूँ पहले ही वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में न्यूट्रल चालक में धारा होगी। न्यूट्रल में क्या होगी, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पूछा गया तो यहाँ शून्य होगी ना, जीरो होगी यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। ये 20 ओम किस लिए बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस लोड है, सभी के अंदर लोड जो है, सभी के अंदर करंट बहने की क्षमता जो है वो समान है, इसलिए स्टार पॉइंट पर करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हमारा डी, शून्य, जो शून्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर की मात्रा क्या होगी, ठीक है। 2 वाट मीटर है तो एक ये वाट मीटर है, एक ये वाट मीटर है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल वाट मीटर विधि पावर हमारी आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, W1 + W2। ये वाट मीटर लगे हुए हैं, W को हम क्या पढ़ेंगे, वाट मीटर लगे हुए हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल पावर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 3 फेज असंतुलित लोड में पावर हेतु अपनाई गई विधि। अब दोस्तों देखो अनबैलेंस लोड है 3 फेज के अंदर, ठीक है। अनबैलेंस लोड है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन अलग अलग जो है इनके अंदर करंट है, तो अलग अलग करंट है तो अलग अलग ही वाट मीटर विधि यूज करेंगे ना। एक वाट मीटर ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे, तभी तो पावर ज्ञात होगी। तो 3 वाट मीटर विधि इसके अंदर यूज करेंगे जब अनबैलेंस लोड है, ठीक है। ये विधि कब लागू होती है, जब स्टार कनेक्शन के अंदर, जिसके अंदर 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, तो 3 वाट मीटर विधि कब यूज करते हैं, जब 3 फेज और 4 वायर सिस्टम है, 3 फेज है 4 वायर सिस्टम है। 4 वायर का मतलब है चौथा जो पॉइंट है वो न्यूट्रल का है, ठीक है। 2 वाट मीटर विधि कहाँ यूज करते हैं, जिसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम हो, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रल उपलब्ध ना हो। हल्की सी लाइन में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा संयोजन में लाइन तथा फेज धारा में, देखिए दोस्तों ये डेल्टा की बात कर ली गई है, ठीक है। डेल्टा में क्या होता है, फेज वोल्ट जो हमारा स्टार था ना, स्टार के अंदर तो क्या था, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज थी, ठीक है। स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज थी। यहाँ पे दोस्तों लाइन करंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस डेल्टा का। आपने स्टार याद कर लिया ना तो डेल्टा अपने आप याद हो जाएगा, आपने डेल्टा याद कर लिया तो आपको स्टार आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो लाइन करंट √3 फेज करंट ये किस में होता है, ये डेल्टा में होता है, ठीक है। तो डेल्टा संयोजन में लाइन तथा फेज धारा होती है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 3 फेज वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन की संख्या होगी। तो स्टार कनेक्शन की संख्या क्या होगी, ये वाला जो सिंबल दिया हुआ है ये स्टार का ही तो है, इसमें एक पॉइंट स्टार ही तो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है, ए ऑप्शन इसमें राइट है। हल्का सा क्वेश्चन है। बहुफेज प्रणाली विद्युत प्रणाली में सक्रिय विद्युत शक्ति निर्भर करती है, तो ये दोस्तों पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। पॉलीफेज, ठीक है, 3 फेज सिस्टम की बात कर सकते हैं यहाँ पे, प्रणाली में सक्रिय एक्टिव पावर निर्भर करती है। तो एक्टिव पावर जो निर्भर करती है वो दोस्तों पावर फैक्टर में निर्भर करती है। एक्टिव पावर जो होती है हमारी KW और KVA के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। रियल पावर और अपेरेंट पावर के अनुपात को क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है, और उसी की दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, तो पावर फैक्टर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज वोल्टेज को मापा जाता है। तो फेज वोल्टेज है तो एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो पावर मापी जाती है उसको क्या कहा जाता है, फेज वोल्टेज कहा जाता है। लाइन वोल्टेज किसे कहा जाता है, एक दो फेजों के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। दोनों का दोनों अलग क्वेश्चन हो जाता है ना, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाता है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज धारा से रखा जाता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन को वोल्टेज फेज धारा से क्या रखा जाता है, तो 30 डिग्री पीछे रखा जाता है, ठीक है। स्टार के अंदर 30 डिग्री पीछे है तो डेल्टा के अंदर 30 डिग्री पीछे है तो स्टार के अंदर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। हल्का सा क्वेश्चन है। किस श्रेणी अनुनाद परिपथ की अनुनादी आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोस्तों ज्ञात करनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसको कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला क्या हुआ, 1/2 पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस है, सी का मतलब कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो एफ निकालने का फार्मूला आता है 1/2 पाई LC। LC का अंडर रूट हो जाएगा, एल और सी का क्या हो जाएगा, √3। ये एल होता है इंडक्टेंस, ये होता है कैपेसिटेंस। जब फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा ना, या तो ये फार्मूला दिया जाएगा, ये फार्मूला थोड़ा सा जरूर याद कर लें, या फार्मूला दिया जाएगा जो 3 फेज वाला होता है हमारा, N × P/में 120। एक ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का, ठीक है। RLC सर्किट में होता है ये,
ठीक है। जो हमारा एसी सर्किट होता है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं वो होता है ये एन तो दोस्तों हमारी है स्पीड, एन का क्या मतलब है स्पीड, पी का मतलब पोल है और ये 120 क्या है स्थिरांक है, तो एन गुना में पोल यानी दोस्तों स्पीड गुना में पोल बटे में 120। तो इससे हम आप जो है फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के दो ही फार्मूले होते हैं, आरएलसी सर्किट के अंदर ये, और जो हमारा एसी सर्किट मोटर जनरेटर वहाँ पे लागू होता है वहाँ पे दोस्तों होता है ये। चलिए दोनों फार्मूले बता दिए। ये दोस्तों छोड़ो ये क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा की बात की गई है ना, तो डेल्टा के अंदर लाइन धारा √3 फेज धारा है, ठीक है। लेकिन इसमें वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज इक्वल होगी इसमें, ठीक है। इसमें लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होंगे, वोल्टेज दोनों के बराबर होंगे, लेकिन करंट जो होगा वो √3 हो जाता है, ठीक है। इसमें करंट √3 हो गया, ठीक है। बात की जा रही है डेल्टा की, तो इसमें अगर यहाँ पे स्टार की बात की जाती तो स्टार के अंदर वोल्टेज √3 हो जाते, स्टार के अंदर क्या हो जाते हैं वोल्टेज √3 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार कनेक्शन में लाइन को वोल्टेज फेज धारा से रखा जाता है। अभी दोस्तों डेल्टा की बात की जा रही थी तो 30 डिग्री क्या था पीछे था, अभी स्टार की बात की जा रही है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन वेव के लिए धारा का आरएमएस मान शिखर मान क्या होता है। साइन वेव के अंदर पूछा गया है करंट का आरएमएस, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसका मान होता है दोस्तों 0.707। ये दोस्तों हमारा कौन सा मान होता है शिखर मान होता है साइन वेव का धारा के आरएमएस मान की दोस्तों हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए परिपथ में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो पावर फैक्टर 0.5 लेगिंग होगा। लेगिंग क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कौन सा लोड लगा हुआ है इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। जब किसी भी सर्किट के अंदर इंडक्टिव लोड लगाया जाता है तो पावर फैक्टर लेगिंग रहता है, ठीक है। जब कैपेसिटिव लोड लगाया जाता है तो पावर फैक्टर लीडिंग रहता है, तो यहाँ पे लोड आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है, तो अकेले स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल प्राप्त किया जा सकता है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज असंतुलित लोड के लिए होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 फेज असंतुलित लोड के लिए होना चाहिए, तो प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर लोड के अनुसार, ठीक है। प्रत्येक फेज के अंदर यानी दोस्तों अलग अलग वाटमीटर मेथड के अंदर इसका जो है वो हम बैलेंस लोड निकालेंगे, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर लोड के अनुसार हो। 3 फेज स्टार प्रणाली में पावर का ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट गुणा में पावर फैक्टर। ये फार्मूला हल्का सा है, क्वेश्चन में हल्का सा क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा का मान क्या होगा, तो न्यूट्रल तार के अंदर धारा का मान पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए बैलेंस लोड है सभी में, 35 ओम है 35 ओम है, इसमें भी 35 ओम है, तो यहाँ पे स्टार पर क्या हो जाएगा धारा का मान 0 हो जाएगा, यानी दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बैलेंस लोड नहीं है ना तो यहाँ पे धारा का मान कुछ लिमिट के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर मापने की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो 0.5 से कम होगा। पावर फैक्टर मान क्या होगा, एक की रीडिंग अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा 0.5 से कम होगा, हल्की सी बात है। एक की अगर धनात्मक है तो 0.5 से अधिक होगा, हल्का सा क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोधकों की 3 फेज 400 वोल्ट की सप्लाई में से निम्न में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिकतम पावर खपत करे। ये हमारी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अधिकतम पावर खपत कब करेगा, जब डेल्टा में कोई चीज़ डेल्टा में जुड़ेगी, जब लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होंगे तभी तो अधिकतम पावर जो खपत होगी। अगर √3 ही सप्लाई अगर दी जा रही है किसी चीज़ को तो वो तो 58% वोल्टेज मिल रही है, 58% स्टार के अंदर वोल्टेज मिल रही है, तो वो कभी भी अधिकतम पावर खपत नहीं करेगा, इसीलिए डेल्टा कनेक्शन के अंदर अधिकतम पावर खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल पावर का समतुल्य क्या होगा। ये भी हल्का सा क्वेश्चन है। 3 वाटमीटर गुणा में वाटमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। ये बैलेंस लोड है, ठीक है। बैलेंस लोड के अंदर हम 1 वाटमीटर विधि यूज करेंगे, अनबैलेंस के अंदर दोस्तों 2, और 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर 3 वाटमीटर विधि जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ये फेज हो जाएंगे, गुणा में कर देंगे वाटमीटर का पाठ्यांक, यानी दोस्तों इस वाटमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा टोटल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
संतुलित लोड डेल्टा संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 400 है तो लाइन वोल्टेज का। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है डेल्टा की, तो डेल्टा में जितने लाइन वोल्टेज होते हैं उतने ही फेज वोल्टेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोस्तों हमारा फेज वोल्टेज का मान 400 है तो लाइन वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाटमीटर प्रयुक्त किए जा सकते हैं यदि वाटमीटरों का प्रकार हो, ठीक है। तो दोनों 2 वाटमीटर विधि के अंदर दोस्तों हम संतुलित लोड भी माप सकते हैं और असंतुलित लोड भी माप सकते हैं। दोनों प्रकार के लोड 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा जो है मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज सर्किट में 2 वाटमीटर विधि में 1 मीटर रिवर्स धारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक धारा का रिवर्स करना है ना, तो प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल जो होती है हमारी पीसी जिसको बोलते हैं, उसके आप कनेक्शन चेंज कर दें तो हमारा जो है वाटमीटर रिवर्स धारा जो है अंकित करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने से जो है रिवर्स हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, रिवर्स। एसी परिपथ में पॉजिटिव व नेगेटिव शिखर मान के वोल्टेज को क्या कहा जाता है, तो शिखर से शिखर वोल्टेज कहा जाता है, शिखर से शिखर, ठीक है। जैसे ये हमारा ऐसे होता है ना, ये एक शिखर मान होता है, ये एक, ठीक है, मान होता है, तो इसी को शिखर से शिखर वोल्टता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वाटमीटर द्वारा पावर नापते समय 1 वाटमीटर की रीडिंग 0 है जब, ठीक है, तो 0 है तो पावर फैक्टर मान क्या होगा, 0.5। पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, 2 वाटमीटर विधि के अंदर नापते समय 1 वाटमीटर की रीडिंग 0 है तो पावर फैक्टर होगा हमारा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन वेव एसी वोल्टता का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका आरएमएस मान क्या होगा। देखिए दोस्तों आरएमएस मान क्या होता है, 0.707। इसको 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 कहा गया है ना, 10 वोल्ट है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो 7.70 वोल्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई रिले कुंडली 50 हर्ट्ज की एसी वोल्टता संयोजित है, यदि प्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ट्ज तक बढ़ा दी जाती है तो कुंडली में परिवर्तन, तो प्रतिघात, यहाँ पे दोस्तों इम्पीडेंस की बात की गई है तो एक्सएल बढ़ेगा, ठीक है। एक्सएल का मतलब क्या होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्षमता क्या होगी, किसी भी चीज़ की कुंडली का परिवर्तन होगा तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा ये बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी 50 से क्या कर दी, 60 बढ़ दी, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिघात जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। विरोध की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा समान फेज वाले वोल्टेज पर डेल्टा कनेक्शनों की अपेक्षा स्टार कनेक्शनों के लाभ है क्योंकि स्टार कनेक्शन देते हैं ये अधिक स्टेप अप वोल्टेज देते हैं। ये हल्का सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा घुसने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा निम्न में से 3 फेज डेल्टा में जुड़े बैलेंस लोड में पावर का बराबर, तो पावर का बराबर दोस्तों दोनों के दोनों फार्मूले इसमें लागू हो जाते हैं, ए वाला भी और सी वाला भी, ठीक है। 3 गुणा में फेज वोल्टेज गुणा में करंट वोल्टेज, हमारा फेज वोल्टेज गुणा में फेज करंट गुणा में पावर फैक्टर, ठीक है, और √3 वाला भी लागू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 3 फेज डेल्टा में संतुलित लोड की बात की है तो दोनों के दोनों फार्मूले इसमें लागू हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 2 वाटमीटर विधि से पावर नापते समय 1 वाटमीटर विपरीत दिशा में रीडिंग दे तो लोड के पावर फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा। एक अगर हमारा 2 वाटमीटर में पावर मापते समय यदि 1 वाटमीटर विपरीत दिशा में रीडिंग दे रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार और इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाने के यहाँ पे हमारे चांसेस रहेगा। पॉलीफेज का दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। एग्जाम से पहले दोस्तों सारे के सारे टॉपिक हमारे कवर करने के पूरे चांसेस है। उससे पहले दोस्तों आपको 86,830 और 13,618 पे मैसेज करें और 250 वाली हमारी PDF लेके जितना जल्दी हो सके उसको कवर कर लें, क्योंकि सारी की सारी जो है MCQ है हम वीडियो के थ्रू नहीं करवा पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।